मेरा ये मानना ये है कि जो विधायक है वो ऐसा होना चाहिए कि जिसका जो आचरण है वो उससे लोग बच्चे अगली जनरेशन सीखें। विज़न प्लान में यदि जनता उसको पसंद करती है तो उस विज़न प्लान के हिसाब से उसको वोट करे। जो पहले विधायक रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने शायद अपना कोई विज़न प्लान बताया होगा जिसको शायद उन्होंने पूरा किया या नहीं किया, ये जनता समझेगी कि किया है या नहीं किया है। और उसके बाद जनता के प्रति उस विधायक की जवाबदेही होनी चाहिए कि मैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। मैं हूं दीपक गौड़ा और आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता और शोध विभाग उत्तराखंड के जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर देवेंद्र प्रताप सैनी, जो कि रुड़की विधानसभा सीट से कांग्रेस की टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं और इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि रुड़की का जो विधायक हो वो किस तरह का विधायक हो और क्या कहना चाहते हैं। सर, आप भी तैयारी कर रहे हैं, किस तरह का यहाँ से विधायक को आप देखना पसंद कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद दैनिक रुड़की का, और बहुत ही अच्छा सवाल है आपका कि रुड़की का विधायक कैसा होना चाहिए। बल्कि मैं कहूँगा रुड़की का जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। वो विधायक ही नहीं, अभी तो कोई भी जनप्रतिनिधि हो। जनप्रतिनिधि एक वो व्यक्ति होता है जिससे आगे वाली जो जनरेशन होती है वो उसके कार्यकलापों से ही सीखती है कि हमने शहर के अंदर किस तरह से व्यवस्था को बनाना है, किस तरह से फ्यूचर के लीडर्स बनना है। भविष्य के जो लीडर हैं वो उनको देख के सीखते हैं। तो मेरा ये मानना ये है कि जो विधायक है वो ऐसा होना चाहिए कि जिसका जो आचरण है वो उससे लोग बच्चे अगली जनरेशन सीखें। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि क्योंकि जन आकांक्षाएँ बहुत रहती हैं और विधायक के लिए जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उन जन आकांक्षाओं को पूरा कर सके। तो किसी भी चुनाव में जाने से पहले जो भी उम्मीदवार हैं किसी भी पार्टी से, उन्होंने शहर के लिए अपना एक विज़न प्लान बताना चाहिए। तो उस विज़न प्लान में यदि जनता उसको पसंद करती है तो उस विज़न प्लान के हिसाब से उसको वोट करे। जो पहले विधायक रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने शायद अपना कोई विज़न प्लान बताया होगा जिसको शायद उन्होंने पूरा किया या नहीं किया, ये जनता समझेगी कि किया है या नहीं किया है। और उसके बाद जनता के प्रति उस विधायक की जवाबदेही होनी चाहिए कि मैंने आपसे इस विज़न प्लान के तहत बात की थी चुनाव में जाने से पहले, और अब मैं इस विज़न प्लान को काम किया है और मैंने पूरा किया है। और इसमें बेसिक सुविधाएं जिसमें एजुकेशन का इम्पॉर्टेंस है कि एजुकेशन टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए, हेल्थ सर्विसेज आपकी वर्ल्ड क्लास टॉप क्लास होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका ऐसा होना चाहिए जो रोज़गार की उत्पत्ति कर सके। तो इस तरह की चीज़ें मैं समझता हूँ एक विधायक के लिए बनती है। और जहाँ पे सरकार या कहीं पे उसे कोई गलत चीज़ दिखाई देती है, विधायक का एक बहुत बड़ा काम होता है कि चाहे वो सत्ता पक्ष का विधायक हो चाहे विपक्ष का विधायक हो, सदन की जो गरिमा के तहत लोकतंत्र में उसको अधिकार मिला हुआ है कि वो सरकार को घेरे, जाके सवाल उठाए। और उन सवालों पे जो सरकार है, सरकार का ये दायित्व बनता है, क्योंकि विधायक जनता की आवाज़ है, तो दायित्व बनता है कि सरकार उस विधायक की आकांक्षाओं के अनुरूप, जो कि जन आकांक्षाएँ हैं, उस क्षेत्र में कार्य को प्रगतिशील बनाए। मैं समझता हूँ जो मौजूदा विधायक हैं माननीय प्रदीप बत्रा जी, उनको अपना ये लेखा जोखा हालांकि वो बांट रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो पब्लिक को देखना है कि क्या उन्होंने पब्लिक से ये तो नहीं कहा था कि जो है भ्रष्टाचार को लेके हमारे बच्चों को क्या सीखना चाहिए। व्यवहार को लेके हमने मसूरी में एक देखा, कई जगह और देखा, व्यवहार को लेके किस तरह का बच्चों को आचरण सीखना चाहिए विधायक से। आपके बहुत सारे जो HRDA से रिलेटेड मुकदमे हैं, नजूल की भूमि से रिलेटेड मुकदमे हैं, आपका जो है ये जो इसमें बीटीगंज में सड़क का मामला था, उसकी MB कैसे बनी, उसकी जो है मेजरमेंट बुक में वो आया कैसे, उसकी पेमेंट कैसे हुई। बहरहाल कोई चीज़ बिछाई गई थी और उखाड़े गए। तो आपकी बात ठीक रहेगी भ्रष्टाचार को लेकर। सर, नहीं, भ्रष्टाचार नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं आचरण की बात कर रहा हूँ। उस आचरण में जिसमें से मैंने बात वहाँ से शुरू करी थी कि विधायक के जो भी कार्यकलाप हों उससे अगली जनरेशन कैसे सीख सके कि वो भविष्य के लीडरों का निर्माण हो सके। बस इम्पॉर्टेंट यही है। ये तो मात्र कुछ एग्जाम्पल के तौर पर मैंने उनके बता दी।
तो उसमें हो सकता है उनका कोई स्पष्टीकरण आए, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना। जी सर, हम देख पा रहे हैं कि चलिए आपने बताया उनके आचरण की बात को लेकर, उनके करैक्टर को लेकर कि किस तरह से उनका व्यवहार है, और जो बांट रहे हैं उनको, जो अपने पम्पलेट्स वगैरह दे रहे हैं कि नीतियाँ इस तरह से, उनकी जो योजनाएं थी उनको बता रहे हैं कि 5 साल में ये थी। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि उनकी पार्टी के कुछ नेता खुले तौर पर उनके ऊपर आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार को लेकर, संगठन में उनकी नहीं बन पा रही इस तरह को लेकर। कल भी हमने महेंद्र काला जी रुड़की से दावेदारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे, उन्होंने बताया कि भाई टिकट ऐसा आदमी मिलने चाहिए मजबूत हो, लेकिन खुद भी वो टिकट के दावेदार हैं। कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर भी इस तरह की खटपट सी नज़र आ रही है, उस चीज़ को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के अंदर विरोधाभास है, और कार्यकर्ता भी मैं समझता हूँ कि जो सरकार है और पार्टी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो उनकी सरकार है उनके काम काज और रवैये से कार्यकर्ता और वोटर जो भाजपा का रहा है वो असंतुष्ट हैं। और मैं ये मानता हूँ जो भी कार्यकर्ता होता है और वोटर होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का होता है, वो देश के प्रति एक सजग नागरिक है, इसीलिए वो उसमें हिस्सा ले रहा है। तो आम वोटर जिसे विधायक नहीं बनना, आम कार्यकर्ता जिसे विधायक नहीं बनना, आम किसी भी पार्टी का, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो शहर है उसका विकास के साथ साथ सिर्फ फिज़िकल विकास की बात नहीं हो रही, फिज़िकल डेवलपमेंट की, हम मानसिक स्तर किस तरह से डेवलप हो, हमारे यहाँ जो संस्कृति है, जो उससे जो हमारे यहाँ वैल्यू सिस्टम जिनको संस्कार बोलते हैं वो जो डेवलप हो, उसके प्रति लोग सजग रहते हैं। तो यदि वो चीज़ कहीं ना कहीं देखने में भ्रष्ट आचरण, भ्रष्टाचार तो बड़ा अजीब सा शब्द है, भ्रष्ट आचरण को यदि कहीं देखते हैं तो उस पर हमें चिंतन करने की आवश्यकता है, चिंता नहीं, चिंतन। तो चिंता में तो लोग एक दूसरे को गाली देने लगते हैं, जैसा कि अमूमन आप देख रहे हैं आजकल। तो चिंता में जो है एक दूसरे को चिंतन करें, और चिंतन करने के बाद सही कैंडिडेट को चुनें, वो चाहे कोई भी हो। कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए जिससे लोग, बच्चे हमारे आगे सीख ले सकें। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं बनूं, कोई और बने, या थर्ड पर्सन कोई और बने। सर, यशपाल आर्य जी और हरक सिंह रावत जी, ये इस बार चुनाव में छोड़ के चले गए थे, पिछली बार 2017 के चुनाव में कांग्रेस का हाथ, और फिर भाजपा में आए थे, 10 विधायक जो बताए थे, अब फिर ये भाजपा में चले जा रहे हैं, कांग्रेस में जा रहे हैं। तो उस चीज़ को लेकर क्या कहेंगे कि इस तरह से? देखिए, ये पार्टी की जो इस तरह का जो रवैया है, ये भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था जब कांग्रेस की सरकार को यहाँ गिराने की कोशिश की थी। विपक्ष में रहते हुए एक बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र में कि जिसकी भी सरकार आए उसको गिराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यदि इस काम को भाजपा करती है तो भी गलत है, कांग्रेस करती है तो भी गलत है। अच्छा। क्योंकि उसे सुनिए, तो अब ये जो लोग जो उधर गए थे उसमें परिप्रेक्ष्य में ये एक राजनीतिक मजबूरियां भी हो जाती हैं, और जो लोग गए थे उनमें बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस पार्टी को देख परख लिया है कि वहाँ जाके क्या स्थिति रही है जनता के और विकास के प्रति क्या रवैया रहा है उस सरकार का। तो शायद वो इस वजह से वापस कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं, और कांग्रेस हाईकमान मुझे लगता है बहुत सोच समझ के इन सब निर्णयों पे अपना विचार करेगा। और जहाँ तक मेरा, फिर से मैं बात कर रहा हूँ कि पार्टी की नीतियों को देखिए और विधायक के आचरण और चेहरे को देखिए, इन दोनों के समागम से ही जनता को वोट करना चाहिए। यदि सिर्फ पार्टी की नीति देखी और कोई गुंडा बदमाश गलत आचरण का विधायक आप चुन बैठे तो भी गलत है। आपने बहुत अच्छा विधायक चुन लिया और पार्टी की नीति से आप खुश नहीं हैं तो भी गलत है। तो ये एक समावेशी तरीका होना चाहिए जिसमें विधायक का चेहरा, विधायक का आचरण, जो भी प्रत्याशी है उसका आचरण, और प्लस जो है उस पार्टी की नीतियाँ क्या हैं जनहित की, उन पे प्रकाश डालते हुए लोगों को वोट करनी चाहिए। और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सब लोग मतदान जरूर करें। सर, लास्ट क्वेश्चन रहेगा। चर्चा है कि विधायक प्रदीप बत्रा जिस तरह से आए थे उसी तरह से वापस उसी पार्टी में जा रहे हैं, कुछ इस बारे में? मुझे ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, लेकिन ये एक बहुत अजीबोगरीब बात होगी कि जहाँ से जो कह के छोड़ के आए थे वहाँ जाके वापस नज़रें कैसे मिलाएंगे, ये उनके सोचने की बात है।
इस पे मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मुझे ऐसी कोई अभी खबर नहीं है। चलिए, ये थे हमारे साथ डीपी सैनी जी। उन्होंने बताया रुड़की शहर के लिए विधायक ऐश्वर्य जी जिसका आचरण और चेहरा सही हो, पार्टी की